बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गो कि ये आज एन वेव की तो एपिसोड नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमारा अपना जो तसलसल से वीलॉग चल रहा था ये वही है। और एक बार फिर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि जी यूएई ने इज़राइल से अपने तमाम सिफारती ताल्लुकात जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं। अच्छा, ये क्यों मुअत्तल किए गए? असल सवाल ये, जो सेंट्रल किचन के जो वर्कर थे उनकी अलमनाक जो अमवात हुई है, जो 7 अरकान थे, उस पर इन्होंने मुअत्तल किए। लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से जिस तरीके से मुस्लिम फ़लस्तीनियों का नाहक खून बहाया गया, बच्चों की अमवातें हुई, उस दरमियान यही यूएई सिफारती ताल्लुकात को न सिर्फ के बहाल कर रहा था इसराइल से, बल्कि और मज़ीद उसे मजबूत कर रहा था। और साथ ही साथ हिंदुत्व यानी कि इंडिया से भी अपने ताल्लुकात को मजबूत और वसीतर कर रहा था। वहाँ उन्होंने यूएई में उनके मंदिरात बनाए, जबकि इंडियन हिंदुत्व ने मुसलमानों की मसाजिदों को न सिर्फ के मिस्मार किया यानी कि शहीद किया, और मुसलमानों की मसाजिद में बुतों को लाकर रख दिया और कहा कि अब यहाँ पर बुतों की इबादत की जाए, नौजुबिल्लाह। तो उसके बाद यूएई का बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, मतलब ख़ासतौर हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही जश्न मनाया जा रहा है कि आए हमारे बड़े बादशाह ने जो है वो सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, तो शायद हमारे लिए भी अब कुछ कहने का लुक़मा निकलेगा। बहरहाल हर तरफ से आज एक आवाज़ हो रही है कि जी अल-कुद्स डे है, तो उस पर पाकिस्तान के तमाम ही जो साहिब हैसियत लोग हैं, इक़्तिदार वाले, इक़्तिदार पे बैठे, वो कह रहे हैं कि जी हम फ़लस्तीनियों की आवाज़ जो है वो हर फोरम पे बुलंद करेंगे। अच्छा, अब ये जो आवाज़ बुलंद करने का मामला है ना, कई दिहाइयों से ऐसी चलता आ रहा है। अच्छा, अब आवाज़ कहाँ पे बुलंद करेंगे? एक तो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, जहाँ पे 2 रियासती हल पहले से तयशुदा है, ठीक है। और दूसरा जो इदारा है वो OIC का है, जिसे खुद ही नहीं पता होता कि उसे करना क्या है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे भी किसी हद तक ये बात मुत्तफ़िक़ा है कि 2 रियासती हल होना चाहिए। अरब दुनिया से भी आवाज़ आई कि 2 रियासती हल होना चाहिए। 1967 की सरहदी तकसीम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर माना जा रहा है कि उससे कबल जो है वो इज़राइल को चला जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इंतज़ामी अमूर 75वां सालाना इजलास में ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कह चुके हैं बयान पर कि 2 रियासती हल, UN 2 रियासती हल पर इज़राइल को 1967 से कबल सरहदी तकसीम पर वापस जाना होगा, और ये कि अल-कुद्स खाली कर दे। ये बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली जो है ये मैसेज था। उसके बाद निगरां इंतज़ामी अमूर के वज़ीर आज़म आए अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी 1967 की सरहदी तकसीम को ही मावन और हल का पायदार रास्ता माना, और उन्होंने भी यही ऐलान किया। अब मौजूदा जो मुंतखब पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, यानी कि कौमी और तमाम चारों सूबाई असम्बलियाँ, अब इन पर यह वज़न आ गया कि ये अब वो फोरम है। जब आप कहते हैं ना कि हम हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे, तो अब इस फोरम पर आपको आवाज़ उठानी है कि आया कि ये जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं, ये यूनाइटेड नेशन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदारों की फ़तह के साथ खड़े हैं या नहीं। ये बाकायदा आपको बिल लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 दफ़ा आप ऐलान कर चुके हैं, अब पार्लियामेंट में बिल लाना होगा। तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि काबिल एहतराम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो इंतज़ामी अमूर है, उन्हें कौमी असम्बली और तमामी सूबाई असम्बली से ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम आंगी की एक राह पैदा करना होगी कि क्या तमाम सूबे पाकिस्तान के और उनकी असम्बलियाँ और कौमी असम्बली मुत्तफ़िक़ा तौर पर 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के साथ हैं या नहीं। अच्छा, ये बात क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान की जो दीनी मजहबी सियासी जमातें,
उन्होंने 2 रियासती हल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन काबिल एहतराम जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी कई दफ़ा टीवी इंटरव्यू में ये बात कही है कि इज़राइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, ये बात साबिक इंतज़ामी अमूर के वज़ीर आज़म जिन्होंने 75वां सालाना इजलास में ये ऐलान तो कर दिया था कि इज़राइल को 2 रियासती हल पर 1967 से कबल सरहदी तकसीम पर वापस जाना होगा, लेकिन अल-कुद्स भी खाली करना होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक से आके कहा कि मेरा दीन मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं इज़राइल को तस्लीम करूं। तो इज़राइल बेसिकली एक कौम है, फ़लस्तीनी एक कौम है जिसमें मुसलमान भी होते हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी होंगे, बहुत सारे लोग कई मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो इसका फ़ैसला दीनी एतबार से नहीं, यूनाइटेड नेशन की करारदारों से मशरूत है। अच्छा, अगर वहाँ मशरूत है तो यहाँ मसला कश्मीर का हल भी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों से ही मशरूत है, और दुनिया ये मान चुकी है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो उसकी जो कानून साज असम्बली है वो एक तशक्कुर देती है आज़ाद रियासत का। तो हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर है उसकी कानून साज असम्बली जो है वही वो वाहिद रास्ता है, वो कानून साज असम्बली जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को फ़तह से हमकिनार कर देगी मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम सरजमीन की आज़ादी के लिए। खालिस्तान, आपको पता है कि खालिस्तान की आज़ादी बिल्कुल मकसूद है, और इसी तरीके से अंदरूनी इंडिया कई मुस्लिम रियासतों की आज़ादी अब हमें मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये दोनों मज़ाहिब और ईसाइयों के लिए भी बड़े मसाइल खड़े किए हुए हिंदुत्वा ने। सो अब उनकी जो मज़हबी आज़ादी को लेकर जो हिंदुत्वा ने वहाँ खेल रचाया है, तो उसमें तो कई आज़ादियाँ हमारे से वजूद में अब आने वाली हैं अंदरूनी इंडिया। तो बहरहाल यूएई का जो इस वक्त स्टैंड है इज़राइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का, उससे उम्मत मुस्लिमा को कोई फ़ायदा नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये ना जाने इन्होंने क्यों किया है। इन्हें 7 अरकान का तो गम खा गया, लेकिन जो 35 से 38 हज़ार मुस्लिम फ़लस्तीनी शहीद हुए जिनकी नाहक जान ली गई, बच्चों की अमवात हुई, उसमें इनका कोई इंस्टांस नहीं रहा। तो बहरहाल इनका ये जो क्रोकोडाइल सोच है और जिससे कि मुँह खोले बैठे रहते हैं, इसका उम्मत मुस्लिमा का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बहरहाल चले, कुछ हो ही रहा है तो सब अपना मंजन तो बेचते ही हैं। यहाँ पर कमाना होता है ना। बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग कमाते हैं और ये कमा रहे हैं। अब ये बताएं कि सऊदी वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये अहद दिया था कि इज़राइल को उसी सूरत तस्लीम किया जाएगा जब वो 1967 से कबल सरहदी तकसीम पर वापस चला जाएगा। पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी वो कुछ भी खाली करते। ये अच्छी शर्त थी, पाकिस्तान की ज़बरदस्त शर्त थी, बेहतरीन रियासती पॉलिसी थी। और गज़ा पट्टी जो है वो मुसलमानों की सरज़मीन है। गज़ा पट्टी मुसलमानों की सरज़मीन है, जंग से पहले, जंग के बाद, और हमेशा रहेगी। तो वहाँ जाने के लिए किसी मुस्लिम हुक्मरान को कोई परमिशन या किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जाएँ वहाँ पे जाके दाद रसी करें, उनसे मिलें, उनके गम में बराबर के शरीक हों, और कोशिश करें कि वहाँ पे जो नई तामीरें न हो रही है, मुस्लिम हुक्मरान कम से कम उसमें हिस्सा लें। आप बातें कर रहे हैं मुस्लिम हुक्मरान, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना, इवन के चाइना, सेंट्रल एशिया के ममालिक, ये तो मदद भी कर रहे हैं और बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। तो ये जो अजम ममालिक में एशियाई ममालिक है ना, मतलब बिलखुसूस बर सग़ीर, इनको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए, उनके साथ ताउन के लिए, उन्हें एतमाद देने के लिए ये करना पड़ेगा। आप लोगों को ये जाना पड़ेगा। जाने से मामला हल होंगे, वैसे नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, लफ्ज़ी कलामी मामलात ख़त्म हो चुके हैं, और अब अमलन आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। आप बार बार कह रहे हैं कि हम हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे,
तो आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाएं कि आया कि ये जो आलमी सतह पर एक कौमी अमूर का मामला है, उम्मती अमूर का मामला है, इस पर हमारी पार्लियामेंट के तमाम अरकान यकजा हैं 2 रियासती हल के लिए, और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो भी यकजा हैं। एक मुत्तफ़क़ा बात तो करें। बाकी सरज़मीन मुक़द्दसा का जो मामला है वो दीनी एतबार से तय होगा। ये उस तहरीर से मशरूत है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में ड्राफ्ट तय हुआ था मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों के दरमियान, जिसे अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड ने आगे जाके और ख़ूबसूरत, सच्चा, पाकीज़ा, मोहब्बत और दुनिया के अमन के लिए इन 3 अकायद के दरमियान एक जामे मुआहदा बना दिया है और इस पर हमें चलना होगा। हम अमेरिकी मुआहदे की कदर, इज़्ज़त और उसे पानी की तरह शफ़ाफ, पाकीज़ा पाते हैं कि सरज़मीन मुक़द्दसा पर यहूदी, ईसाई और मुसलमान इकट्ठा रह इबादत, ज़ियारत, एक साथ खाना खा सकते हैं और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं। और ये सरज़मीन हज़रत ईसा की बादशाही की सरज़मीन है जहाँ पर उनकी हुकूमत को कायम होना है। जब वो दुनिया में दोबारा वापस आएंगे, मुसलमान उस काफ़िले का हिस्सा होंगे। इस सरज़मीन की निज़ामती जो कुंजी है, यानी कि शहर यरूशलेम की, वो ईसाइयों के हाथ अमेरिकी क़यादत में होगी, क्योंकि ये अमन का ये ख्वाब अमेरिका ने देखा है और इस अमन के ख्वाब की तामील और तामीर के लिए अमेरिका ही हमारा इस वक्त बुनियादी रहनुमा है जो इसे पाए तकमील तक पहुंचा सकता है। और इसमें हम यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, दीगर ममालिक की हिमायत को एक संगे मील मानते हैं। नंबर 2 कि मुसलमान ये भी चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी क़यादत की कायदाना होने पर यह तहरीरी मुआहदा कर दिया जाए कि मुसलमानों की मसाजिद अल-कुद्स, अल-अक़सा, मस्जिद अल-अक़सा को किसी किस्म का तामीरीती कोई नुकसान ना हो और यहाँ पे तीनों ही अकायद बराबर से इबादत, ज़ियारत, इकट्ठा रहे इबादत और खा पी सकते हैं। यही हम का रास्ता है, हमें इस पर चलना होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये फ़ैसला लेना होगा कि हमें करना क्या है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।